सीएम रेखा गुप्ता का दिल्ली की जनता से अपील। सीएम ने जनता से दिल्ली को सुंदर बनाने की अपील। मेट्रो, पिलर, फुटओवर ब्रिज पर लगे पोस्टरों पर कुछ ना लिखने की अपील। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, नीट 25 और CUET UG 25 की तैयारी के लिए छात्रों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष नेता ने स्पीकर को लिखा पत्र। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लिखा पत्र। कहा, सदन में नहीं उठाने दिया जा रहा कानून व्यवस्था पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से अपील की है। दिल्ली सुंदर बने, बेहतर बने, इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। मेट्रो, पिलर, फुटओवर ब्रिज, पोस्टर लगाए जाते हैं, कुछ कुछ लिखा जाता है, उसको ना लिखा जाए। दिल्ली वासी ये चाहते हैं कि दिल्ली सुंदर बने, बेहतर बने, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। आज जितनी सरकारी संपत्तियां हैं, मेट्रो के पिलर हैं, फुटओवर, फ्लाईओवर, ब्रिजेस हैं, हर जगह जहां पे भी पोस्टर, होर्डिंग, वॉल राइटिंग इत्यादि की जाती है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहती हूं कि हम सबको मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में इस वर्ष नववर्ष संवत हम सबके बीच में है। अपने आप से एक प्रण करें कि दिल्ली को बदसूरत करने में मेरा स्वयं का योगदान नहीं होगा। शुरुआत हम सब अपने अपने से करें और दिल्ली आगे बढ़ती जाएगी और बेहतर और सुंदर होती जाएगी। मैंने निवेदन किया था विशेष रूप से कि मेट्रो के पिलर पे जहां जहां असंख्य पोस्टर लगे हुए हैं, उससे बदसूरत दिखता है शहर, इसको हमें कम करना होगा, खत्म करना होगा। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, पूरी दिल्ली का सहयोग चाहिए। दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय ने नीट 2025 और साथ ही CUET UG 25 की तैयारी के लिए सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं देने हेतु BIG के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से सरकारी स्कूलों के 1.63 लाख छात्रों की मुफ्त कोचिंग मिलेगी और उनके सफलता के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा निदेशालय से छात्रों को नीट 2025 और CUET 2025 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष ऑनलाइन क्लासेस प्रदान करने, उन्हें मेडिकल कॉलेजेस और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भेजने के लिए सरकार द्वारा विग के साथ मिलकर के बिना किसी शुल्क के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो आज किए गए हैं, इसमें हमारे दिल्ली सरकार में पढ़ाए जा रहे स्कूलों के 1,63,000 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस 1 महीने तक ये ऑनलाइन क्लासेस उनको दी जाएगी ताकि ये प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सके, नीट, CUET, ताकि अधिक बच्चे डॉक्टर बन सके, अधिक बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें और दिल्ली सरकार में पढ़ रहे इन बच्चों को हम बेहतर भविष्य दे सकें। तो आज का ये MOU इस पर साइन किया गया है और फिजिक्स वाला के साथ में मिलकर के दिल्ली सरकार निःशुल्क कार्यक्रम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो के खंभे हों, फुटओवर ब्रिज हो, फ्लाईओवर ब्रिज हो, जहां पर भी पोस्टर हो, होल्डिंग हो, उन्हें हटाना है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करती हूं कि हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। नववर्ष संवत हमारे बीच है। आइए हम खुद से प्रण करें कि हम दिल्ली को बदसूरत बनाने में योगदान नहीं देंगे और शुरुआत खुद से करें, तभी दिल्ली आगे बढ़ेगी और बेहतर और खूबसूरत बनती रहेगी। फुटओवर, फ्लाईओवर, ब्रिजेस हैं, हर जगह जहां पे भी पोस्टर, होर्डिंग, वॉल राइटिंग इत्यादि की जाती है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहती हूं कि हम सबको मिलके दिल्ली
को बेहतर बनाने की दिशा में इस वर्ष नववर्ष संवत हम सबके बीच में है। अपने आप से एक प्रण करें कि दिल्ली को बदसूरत करने में मेरा स्वयं का योगदान नहीं होगा। शुरुआत हम सब अपने अपने से करें और दिल्ली आगे बढ़ती जाएगी और बेहतर और सुंदर होती जाएगी। मैंने निवेदन किया था विशेष रूप से कि मेट्रो के पिलर्स पे जहां जहां असंख्य पोस्टर लगे हुए हैं उससे बदसूरत दिखता है शहर, इसको हमें कम करना होगा, खत्म करना होगा। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, पूरी दिल्ली का सहयोग चाहिए, सब मिलकर के करें। जनता दर्शन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज ने कहा कि जनता दर्शन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनता के हर सवाल, हर समस्या और हर उम्मीद का समाधान तलाशने का हमारा प्रयास है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ट्वीट कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, छायावादी युग की प्रख्यात कवित्री पद्म विभूषण महादेवी वर्मा की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। नारी के संघर्ष और संवेदनशीलता का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करती हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं, जो जीवन के विधिक पहलुओं को छायावादी दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी मार्लेना ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सदन के अंदर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। डबल इंजन सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए वह चर्चा नहीं चाहती। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा चोपड़ा परिवार के साथ में भजन कीर्तन में शामिल हुए, जिसके बाद में उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि किरण चोपड़ा के पोते अभिर अश्विनी चोपड़ा के आगमन की खुशी है और चोपड़ा परिवार के साथ भजन कीर्तन संध्या में शामिल होने का सुअवसर मिला है। किरण चोपड़ा और उनके समस्त परिवार को हार्दिक बधाई। ये खुशी का अवसर सभी के लिए बहुत खास रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि अभिर अश्विनी चोपड़ा को सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिले। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जमालपुर पहुंचे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह यादव के निधन पर 13वें संस्कार एवं पगड़ी रस्म में शामिल हुए और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संताप परिवार को संतावना भी दी है। केंद्रीय मंत्री के पिता का निधन हो गया है, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और केंद्रीय मंत्री के पिता को श्रद्धांजलि दी गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक संताप परिवारों को सांत्वना भी दी गई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलें कि दिल्ली के शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया। सूद ने यह भी कहा ईडब्ल्यूएस वर्ग के दाखिले चल रहे हैं और इसी के साथ में अन्य बच्चे भी दाखिले होने हैं और बहुत से बच्चों के माता पिताओं की शिकायतें भी आ रही हैं कि उन्हें मजबूर भी किया जा रहा है कि वे बच्चों के कोर्स की किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदें। इन चीजों के दाम बाजार के दामों से भी 2 से 3 गुना अधिक है। जिसके लिए कुछ बिंदुओं के दिशा निर्देश दिल्ली के स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं। चल रहे हैं, साथ ही साथ अन्य बच्चों को भी दाखिला लेना पड़ता है। नए एकेडमिक सेशन में जब वो दाखिला होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आ रही है, उनके माता पिता की शिकायत ये आ रही है कि उन्हें कंपेल किया जाता है कि वे स्कूल से पूरा सेट किताबों का खरीदें, पूरा स्टेशनरी का सेट खरीदें, स्कूल से ही खरीदें, यूनिफॉर्म स्कूल से खरीदें
न खरीदने पर उनको प्रताड़ित किया जाता है और जब वो खरीदने जाते हैं तो बाजार से दुगने तिगने दाम पर उसके पैसे लगते हैं। हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की शिकायत आई है, उनके अभिभावकों की शिकायत आई है, जिनके लिए यूनिफॉर्म निशुल्क, उनके लिए स्टेशनरी निशुल्क दिल्ली की सरकार देती है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। तो हमने इस बात की हिदायत जारी की है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों से कोई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए चार्जेस न लिए जाए। इसी के साथ साथ बहुत जगह ऐसा होता है, अपने परिवार का एक बच्चा पहले क्लास में पढ़ रहा है, 2 साल बाद 1 साल बाद दूसरा बच्चा आता है, तो कुछ किताबें हैं कुछ किताब नहीं है। जब ऐसा होता है तो उस समय पर स्कूल कंपेल करता है कि तुम्हें 2 किताब नहीं मिलेंगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, जो कि अनैतिक है, गलत है, कानून का उल्लंघन है। स्कूल इस बात को नहीं कर सकता है। और स्कूल मेरी स्टेशनरी लेने के आधार बनाता है कि उसके ऊपर जो जिल्द चढ़ती है या कवर चढ़ना है उस पर स्कूल का नाम लिखा है। इन चीजों के आधार पर एक्स्ट्रा पैसे लोगों से वसूले जाते हैं, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हमने ये 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन स्कूलों को जारी की है, जिसमें हमने उनके अधिकार, अभिभावकों के अधिकार और न करने पर दंडीय कार्रवाई, पनिशिंग कार्रवाई के संदर्भ में भी जानकारी दी है। अभी तक ये एक सर्कुलर के रूप में जारी किया जाता था, अब ये आदेश है, स्कूलों को इसे मानना होगा। हमने इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, उस नोडल अधिकारी को अपनी शिकायत दे सकते हैं। मनीष जैन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, DDEACT1@gmail.com मेल आईडी पर उनके लिए शिकायत की जा सकती है। 9818154069 इस नंबर पर हेल्पलाइन नंबर है। स्कूल अगर इस पे अपने सीमा के बाहर अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ इन पर भी शिकायत की जा सकती है। साथ ही साथ हम इसके लिए उन सब प्रावधानों को भी खोद रहे हैं जिनके अंतर्गत पुलिस भारतीय न्याय संहिता और भारतीय बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। उसकी भी तलाश की जा रही है, उसको भी जांचा जा रहा है, ताकि उसमें पुलिस को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 आदि के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए भी हम इसमें रास्ता ढूंढ रहे हैं, प्रावधान है। स्कूल को और ऐसे वेंडर्स को पुलिस की भी इस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है अगर इस प्रकार की जोरा-जोरी से, जोर जबरदस्ती से इस प्रकार से बच्चों को और अभिभावकों को प्रताड़ित करके महंगी दरों पर ये सब खरीदने के लिए बाध्य किया जाए। तो वहीं शहरों में जलभराव से लेकर आगजनी तक की घटनाओं से निपटने के लिए अलग प्राधिकरण बनेगा। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। इस संशोधन विधेयक को संसद की मुहर लग गई है और राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया है। 16 माननीय मंत्री जी, आपदा वाला महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 से 6 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर
सहमति दी जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा द्वारा यथापारित आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना के अंतर्गत पीतमपुरा स्थित द मेंशन होटल में पुलिस की छापेमारी हुई है और इस दौरान एक सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। जानकारी के मुताबिक बाहरी जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और कई घंटों तक पुलिस टीम होटल के अंदर मौजूद रही है और सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स ने रेड मारी है। बाहरी जिले के स्पेशल टास्क फोर्स ने GH14 में रेड मारी की है और साथ ही साथ सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। बवाना नहर में बृहस्पतिवार सुबह 2 भाई डूब गए हैं। इस हादसे में 13 साल की बड़े भाई की मौत हो गई है और 9 साल के छोटे भाई की गोताखोर तलाश में जुटे हैं। यह घटना बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। दोनों भाई बवाना की विजय कॉलोनी के रहने वाले बताए गए हैं। दोनों दोस्तों के साथ में बवाना के JJ कॉलोनी के हनुमान मंदिर के पास नहर में नहाने के लिए गए हुए थे। देर रात धौलाकुआं इलाके में DCP शशांक जायसवाल ने सड़क पर घायल पड़े नितिन त्यागी नाम के एक शख्स को CPR देकर जान बचाई है और नितिन त्यागी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिस दौरान यह हादसा घटित हुआ है। शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पहले एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है, फिर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और मृतक की शिनाख्त नागेंद्र कुमार के रूप में हुई है। वो कल रात में मेरी पापा से 11:02 पे बात हुई। पापा ने बोला मैं अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ। कहाँ पे थे मामा? सराय काले का में थे। बोले 1 घंटे में आ रहा हूँ। फिर 1 घंटे से ज्यादा हो गया। मैंने उनको 12:34 पे फोन करा 2 बार, तो उन स्विच ऑफ फोन बता रहा था। फिर मैं थोड़ी देर घर में लेटा था तो एक अंकल आए, तो मैं उनका जीजा लगता हूँ। मेरे पास फोन किया 12:30 बजे रात को। वहाँ से हम लोग आए, यहाँ तो बज गया, हमको 1:30 बज गया था करीब में। यहाँ पे आए तो पुलिस को वो लगभग 12 बजे तक उस चौराहे पे पहुंचे हैं। हम लोग घर पे उनका वेट कर रहे थे, उनका लड़का वेट कर रहे थे। 11:01-2 पे उनके लड़का से बात हुआ था, तो उन्होंने बोले कि मैं 1 घंटा लगेगा। सराय काले खां से यहाँ तक आने में उनको 1 घंटा लगता है, तो उनको 1 घंटा लगा। जब तक हम लोग घर पे वेट कर रहे हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां पर सत्र लगातार जारी है और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी क्या कुछ कह रही है, सुनाते हैं आपको। सच्चाई तो दिख ही जाएगी ना। आप ही ने तो कहा 2 महीने में, 6 महीने में सब कुछ दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा कि 1 लाख करोड़ कहां से आया, कैसे आया। पर बता देती हूँ, फिर भी क्या है, सदन में हम सारे एक ही परिवार के लोग हैं, सबका एक ही ध्येय है कि दिल्ली को आगे बढ़ाना है। आएगा 1 लाख करोड़। और आपको बताइए, हो सकता है कि केंद्र की सहायता की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जितनी लीकेजेस पिछली सरकार ने इस सिस्टम में की थी, वो लीकेजेस भी बंद हो जाएगी तो दिल्ली का पूरा काम हो जाएगा। जितनी लीकेजेस इन्होंने कर रखी थी, सारी की सारी पाइपलाइन सारी की सारी पाइपलाइन राजस्व से इन्होंने अपने घरों में लगा रखी थी। मैं आपको बताती हूं, 3 प्रकार से बजट का दुरुपयोग इनके माध्यम से किया कि एक तो जो बजट रखा कागजों में इस्तेमाल नहीं किया, वो तो अन्याय किया ही। दूसरा, जो बजट रखा उसका दुरुपयोग किया। और तीसरा, सीधा भ्रष्टाचार किया। ऐसी 3 कैटेगरी में इन्होंने दिल्ली के बजट का पूरा मैनेजमेंट किया
और मैं आपको बताऊं, ये हमारे कई भाई एससीओ के साथ में ऐसा किया, फंड कम ज्यादा, कितनी बातें बोली। मैं आपको वो डाटा बताना चाहती हूं जो आज के पेपर में भी छपा है कि किस तरीके से इन्होंने कागजों पे फंड रखा, परंतु उसका समाज के लिए, उस वर्ग के लिए उपयोग ही नहीं किया। बाबा साहब का नाम लेकर के जो अपनी पहचान दिखाते हैं, उन्होंने कितना अन्याय किया उस वर्ग के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूं। एक हेड था इंप्रूवमेंट ऑफ एससी बस्तीज में, और उसमें 65 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। 2020-21 में मात्र 50 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरा हेड बताती हूं, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा, अब बोल रहे ना, नारे लगाती हैं दीदी हमारी, जय भीम नहीं, और भी कुछ बोलती हैं। तो हाँ, वैसे वो वाला वो ऐसे करके जब बोलती हैं, जैसे अरे तभी सोच लेती। तो बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी बात रखी और साथ ही समर्थन भी देखने को मिला है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।